हेलो मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, वंदन है। मित्रों, जैसे कि आप जानते हो कि प्रैक्टिस श्रृंखला बहुत अच्छे से मैं आपको देते जा रहा हूं। हिंदी की प्रैक्टिस श्रृंखला मैं देते जा रहा हूं, बहुत सारी प्ले लिस्ट में डाल चुका हूं और भी विषय की मैं आपको पांचों विषय की प्रैक्टिस श्रृंखला देते जाऊंगा। सभी विषय की प्रैक्टिस श्रृंखला को आप लगातार लगाइए और बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आप, और प्रैक्टिस के साथ साथ आप बहुत अच्छे से टेस्ट भी लगा रहे होंगे, है ना। क्योंकि कम समय मिला है अपने को। अब जो समय है, प्रैक्टिस के अलावा आप ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस सेट लगाइए और अधिकतम टेस्ट लगाइए और समय का सदुपयोग कीजिए। ज़्यादा समय दीजिए आप पढ़ाई के लिए और पात्रता परीक्षा में इस बार क्वालिफाई हो जाइए, है ना। पात्रता अगर इस बार आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो ये मान के चलिए कि अगले बार चयन परीक्षा या आजीवन, जब तक आपको चयन परीक्षा देना है तो आजीवन के लिए आप पात्र हो जाएंगे। इसलिए आपको इस बार चयन परीक्षा में पात्र होना बहुत 100% जरूरी है भाई, ठीक है। तो अच्छी मस्त तैयारी कीजिए। प्रैक्टिस सेट में लगातार आपको दे रहा हूँ। चलिए, समय नहीं गवाते हैं। हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं आप, जो आपको लगता है वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन की सीरीज। पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। तो उच्च स्तर के छात्रों के लिए, मध्यम स्तर के छात्रों के लिए, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, या किसी के लिए भी नहीं। तो भाई किसी के लिए भी नहीं, ये तो ऑप्शन पहले ही कट जाएगा आपका, है ना। अब आपको मैं बता दूं कि जो हिंदी भाषा के प्रति हम रुचि उत्पन्न करने का उद्देश्य क्या होता है, तो ये होता है प्राथमिक स्तर के जो बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे, तो प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य होता है, ठीक है। प्राथमिक स्तर से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भाई उच्च प्राथमिक स्तर मतलब कि 5वीं क्लास, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है अभिनय, प्रश्नोत्तर, गीत या कयोच कथन प्रणाली। तो इसका जो उत्तर होगा आपका, इसका उत्तर होगा गीत। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली गीत प्रणाली, है ना। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या क्या है। तो ये 4 समस्या दी हुई हैं आपके सामने। एक, पठन अरुचि है, बुद्धि लब्धि है, डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया। तो आपको मैं बता दूं कि जो नासिरा है उसको पढ़ते समय अटकती जो है वो डिसलेक्सिया के कारण अटकती है। वो क्या के कारण? डिसलेक्सिया के। अब डिसग्राफिया की बात कर ले तो ये गणित संबंधी समस्याएं अगर जिस बच्चे को होती हैं तो वो डिसग्राफिया में आ जाती हैं, ठीक है। बुद्धि लब्धि तो बुद्धि से संबंधित है। पठन अरुचि यानी पढ़ने में उसकी अरुचि रहती है। तो इसका जो आंसर होगा आपका डिसलेक्सिया होगा। डिसलेक्सिया पठन संबंधी समस्या में आता है। अब बताएंगे आप, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो भाई उपचारात्मक शिक्षण मैंने आपको बताया था कि उपचारात्मक शिक्षण वह है जब निदान निकाला जाता है पहले, उसके बाद में उपचार दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसको आपको बताना है कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, बिल्कुल ये तो आवश्यक है ना, निदान पहले निकालेंगे ही। दूसरा देखिए, शिक्षण विधि को स्थायी रखना, ये इसको कट कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा क्योंकि ये आवश्यक नहीं है। बाकी तीसरा, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ऐसा आपको अवहेलना तो करना ही नहीं है। बच्चे को मतलब किसी भी प्रकार से उसकी आत्मसम्मान में ठेस ना पहुंचे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 10 बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती कर दी है आपने, ये बिल्कुल सरासर गलत है, ठीक है। उससे क्या एम्ब्रेस फील होता है बच्चा और फिर पढ़ने में फिर वो पीछे चले जाता है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वाली बात देखेंगे, पहले निदानात्मक परीक्षण करना एवं विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, बिल्कुल सही बात है ना। तो जो इसका आंसर होगा आपका शिक्षण विधि को स्थायी रखना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शैक्षणिक निदान के प्रयोजन से क्या आशय है। तो निम्न में शैक्षणिक निदान के प्रयोजन से क्या आशय है, तो 4 आशय यहाँ दिए हुए हैं। पहला देख रहे हैं, विषय वस्तु
से संबंधित कठिनाइयों का पता लगाना, विषय वस्तु से संबंधित कमजोरियों का पता लगाना, विषय वस्तु से संबंधित कठिनाइयों एवं कमजोरी का पता लगाना, छात्रों को कमजोर मानना। तो जो इसका आंसर होगा, शैक्षणिक निदान के प्रयोजन से क्या आशय है, तो इसका आंसर होगा विषय वस्तु से संबंधित कठिनाइयों एवं कमजोरियों का पता लगाना। तो ये दमदार ऑप्शन है चारों ऑप्शनों में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी होगी? आप भाषा शिक्षक हैं तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? 4 चुनौतियां दी हुई हैं। बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त करना, रखना। दूसरा है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। तीसरा है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। चौथा है भाषा संसाधनों का अभाव है। तो इन सब चुनौतियों में सबसे बड़ी जो चुनौती होगी ये होगी ऑप्शन सी, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। ये बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पे भाषा शिक्षक के रूप में जो कार्य कर रहे हैं शिक्षक, उसके लिए होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्या के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? निबंध, एकांकी, संवादात्मक कहानी, कविता। चारों में से आप उत्तर बताइए इसका। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा निबंध। शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे तो वो है निबंध। निबंध में क्या है, मौन पठन को आप ज़्यादा महत्व देते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज थोड़े मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो कठिनाई स्तर के दे रहा हूँ, और क्यों ना दूं, क्योंकि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं सरल क्वेश्चन यदि बनाने लग जाऊं, आपके इंटरेस्ट के अनुसार क्वेश्चन बनाने लग जाऊं, तो फिर वो क्वेश्चन छूट जाएंगे ना। मैं मॉडरेट क्वेश्चनों को भी लेके चल रहा हूँ, है ना, कठिन क्वेश्चनों को भी लेके चल रहा हूँ, सरल क्वेश्चनों को भी लेके चल रहा हूँ। बहुत अच्छी तैयारी करना है हमको, तो तीनों तरीके के क्वेश्चनों को लेके चले ना, तो तैयारी अपनी अच्छी हो पाएगी। क्योंकि मैं एक वादा कर लूँ कि तैयारी मैं करा रहा हूँ मेरे चैनल के माध्यम से, यही नहीं करना है मुझे एक अच्छी तैयारी के साथ में आपको कम से कम ऐसे क्वेश्चन दे देना है हर विषय में कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। तो क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से रचनात्मक शिक्षण की विधि नहीं है। तो रचनात्मक शिक्षण की विधि आदर्श अभिनय विधि, कक्षा नियम विधि, भाषा संसर्ग विधि और व्याख्यान विधि। तो रचनात्मक शिक्षण की विधि नहीं है तो वो है भाषा संसर्ग विधि। ये रचनात्मक शिक्षण की विधि नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कभी भी क्वेश्चन का अगर आंसर देते हो आप, तो सबसे पहले आपको बताऊं कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही आंसर देना। ठीक है, ये बिल्कुल बात आप दिमाग में रख लीजिए कि जब तक प्रश्न को आपने आगे लास्ट में सबसे मायने रखता है चीज़ें कि वो हाँ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ये समझना आपके लिए बहुत मायने रखता है ना। तो आप पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद ही उत्तर दीजिए। तो आपके सामने प्रश्न है, सीखने की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, असत्य है। तो ये चारों में असत्य क्या है? सीखना सार्वभौमिक है, बिल्कुल सत्य बात है ये। सीखना विवेकपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है ये। सीखना अनुभवों का संगठन है, बिल्कुल सही बात है। सीखना व्यवहार के अनुकूल है, बिल्कुल गलत बात है ये, है ना। तो असत्य बात क्या है, यही तो छांटना था आपको। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, नई बात की खोज करना। कोई नई बात की खोज करना एक प्रकार का सीखने की यह कौन सी प्रभावशाली विधि है? तो नई बात की खोज करना, इसमें आपको आंसर आपको देना है। तो नई बात की खोज करना ये होगा आपके लिए परीक्षण करके सीखना। परीक्षण करके सीखना, ये नई बात की खोज करना एक प्रकार का सीखना, यह कौन सा प्रभावी? तो इसका आंसर पहला होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पाथिक शब्द का अर्थ क्या है बताना है आपको। पाथिक शब्द, तो पाथिक शब्द का अर्थ क्या है आप बताइए यहाँ से चारों में से। राहगीर, राह चलने वाला, बेशर्म, भिखारी या पिछड़ा। तो मित्रों इसका जो आंसर होगा पाथिक का जो है राहगीर होगा। राहगीर, राह चलने वाला। पाथिक शब्द का अर्थ क्या होगा? राहगीर, राह चलने वाला। देखिए आप मेरी प्रैक्टिस सेट
जो लगा रहे हैं, आप मेरी प्रैक्टिस सेट को जो लगा रहे हैं, तो आपसे प्लीज़ मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप या तो शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, और यदि आप नोट्स नहीं बना सकते तो एक रफ कॉपी ज़रूर रखिए साथ में। रफ कॉपी रखिए और आपके पास में पेन होना चाहिए और आपका हाथ चलते हुए रहना चाहिए। इधर क्वेश्चन देखते जाओ और अपना हाथ चलाते जाओ। तो प्रैक्टिस साथ में करते जाओ और लिखते भी जाओ, ठीक है। लिख करके जो पढ़ा हुआ जो मटेरियल रहता है, लिखा हुआ मटेरियल लिख करके जो याद किया हुआ मटेरियल, वो बहुत अधिक समय तक याद रहता है अपने को, है ना। तो कोशिश ये करना है आपको कि जब भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो रफ कॉपी और पेन ज़रूर हाथ में रख लें। एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, एक पॉइंट में मेरे आंसर लिख लीजिए। ये एक नोट्स अगर शॉर्ट बनाते जाएंगे तो मैं बहुत क्वेश्चनों का तो अभी भंडार देने वाला हूँ आपको, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, ठीक है। जितनी वीडियो डल रहे हैं उनकी सारे वीडियो की प्रैक्टिस कीजिए। मैं कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन छाट के दे रहा हूँ वो मैं जानता हूँ, ठीक है। बहुत अलग अलग बुकों से मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। मेरी इतनी मेहनत के लिए आप बस निवेदन यही है कि मेरे वीडियो को पूरे देखें और चैनल में सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चलते जाए कि मुझे कैसे वीडियो क्या आगे करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका लोकोक्ति, असरपी की लूट और कोयले पर छाप का निम्न में से अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ होगा पहला ही होगा, देख पा रहे हैं उत्तर आपका, मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुच्छ तुच्छ हो सजोना, ठीक है। ये आपका उत्तर यहाँ पे हो जाने वाला है। असरफी की लूट और कोयले पर छाप, मतलब कि मूल्यवान वस्तु को आप हटा दे रहे हैं, नष्ट कर दे रहे हैं, और तुच्छ वस्तु को संजो के रख रहे हैं, है ना। ये इसका उत्तर होगा। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न में आपको संकेत वाचक वाक्य को का चयन करना है, ठीक है। संकेत वाचक वाक्य, संकेत कौन सा वाक्य आपको दे रहा है, चारों देखिए। हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो कहीं ना कहीं संकेत जो दे रहा है आपका वाक्य, वो दे रहा है आपको लास्ट वाला आपको क्या दे रहा है, संकेत दे रहा है कि यदि परिश्रम करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये आपके लिए एक संकेत है, परिश्रम करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट पूरे एक A to Z देखेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत अच्छा मटेरियल दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छे मटेरियल के साथ में आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप तैयारी अपनी घर बैठे कर सकते हैं। मेरे क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद में मैं आपको एक बुक बता रहा हूँ यूथ कंपटीशन की, है ना। यूथ कंपटीशन की बुक ला लीजिए, उसमें आप बोलिए कि सीटेट या प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के लिए क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं। उस बुक को ला करके आप ज़रूर उसके क्वेश्चन लगाइए, उसमें थोड़ा अच्छा मटेरियल दिया हुआ है ना। और प्रैक्टिस सीट मेरी जितनी भी प्रैक्टिस है वो तो करवा ही रहा हूँ मैं, हज़ारों क्वेश्चन दे दूँगा मैं, ये मान के चलिए। तो बिल्कुल आपको बस लगे रहना है।